मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं इसमें बनारस में हूँ और काशी क्षेत्र में हूँ। और काशी क्षेत्र में एक वार्ड होता है कामेश्वर महादेव, अभी तक जो हुआ करता था। अब ये कामेश्वर महादेव वार्ड मिल करके मर्ज हो गया है। ये प्रहलाद घाट और कामेश्वर महादेव एक वार्ड बना दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। इसके बारे में हम यहाँ के प्रत्याशी एक खड़े हुए हैं जो कि बहुत ही चर्चित है, लोगों में पीछे हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। जो है वर्तमान प्रत्याशी भाई साहब से बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। मैं सौरभ कक्कड़ आपके बीच निर्दल रूप से प्रहलाद घाट से एक प्रत्याशी हूँ। मैं पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था, लेकिन उनकी कुछ गलत नीतियों की वजह से, टिकट गलत वितरण की वजह से मैं आज चुनाव मैदान में हूँ। आप यहाँ जन्म से रह रहे हैं? जी, जन्म से मैं रह रहा हूँ। जैसा कि आपने अभी बता दिया कि हम पहले से 30 साल से ये भारतीय जनता पार्टी में रह रहे हैं जी, तो ऐसा क्या कारण आ गया कि आप निर्दल हो गए? निर्दल भाई साहब, तो आपने किसी शहर दक्षिण के अंदर पूरे बिना किसी से पूछे ताछे, बिना किसी वरिष्ठों से राय लिए, बिना कार्यकर्ताओं से राय लिए गलत टिकट वितरण किया हमारे विधायक जी ने। उसी का विरोध है हमारा कि आगे कल को अगर आज हम विरोध नहीं करेंगे तो कल को फिर और लोगों के साथ ऐसा होगा, तो और किसी के साथ ऐसा ना हो, यही हमारा विरोध है। और जब तक विरोध होगा तभी आगे वो चीज़ सुधरेगी, ऊपर सिख नेतृत्व तक जाएगी। अगर कोई विरोध ही नहीं करेगा तो आगे फिर आप ऐसा करेंगे। यही हमारा एक उद्देश्य है। और हम लोग निर्दल, सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों का समर्थन है मुझे, और मैं जीत के जाऊंगा नगर निगम में। तो एक में कर दिया गया है कि आम जनता को लाभ है या नुकसान है? अब देखिए, छोटा वार्ड होता है तो काम करने में आसानी होती है। सभासद को बहुत ज़्यादा कोई बहुत पावर तो होता नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार में आता है ये होता है 74वां संशोधन लागू हो। 74वां संशोधन जब तक लागू नहीं होगा तब तक सभासदों को कोई पावर मिलना नहीं है। तो भाई अब उनको जैसे यहाँ भटकते थे वैसे वहाँ भटकेंगे। बहुत ज़्यादा काम कराने में अब इतना बड़ा वार्ड हो गया कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अब सरकार 74वां संशोधन लाए और सभासदों को कुछ अधिकार दे, तब तो कोई काम भी करे अच्छी तरीके से। बाकी प्रयास तो ज़रूर रहेगा कि भाई ठीक से काम हो, लेकिन बहुत बड़ा वार्ड हो गया। छोटे वार्ड में काम अच्छे तरीके से हो जाता था। अब सारे लोगों को समझना, ये सबके लिए प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं, कोई भी प्रत्याशी जीतेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। उद्देश्य क्या है इसे निर्दल खड़ा हो जाने के मौसम? क्षेत्र की सेवा, क्षेत्र की पार्टी में रहकर के भी ये काम कर सकते थे। क्षेत्र की सेवा और पार्टी द्वारा गलत टिकट वितरण, किसी गलत व्यक्ति को टिकट देने के कारण मैं आज चुनाव मैदान में हूँ। आप जो है आप निर्दल के रूप में हूँ कि कोई गलत व्यक्ति न जीत जाए जिसके कारण क्षेत्र में कोई काम न हो पाए। बाकी जनता से आप खुद ही बात करेंगे तो पता चलेगा कौन कैसा है कैसा नहीं है। कोई भी विकास कार्य रहा हो, सब कुछ हम लोगों ने किया है। हर तरीके की मदद करते हैं, हर समय उनके साथ खड़े रहते हैं। उसी संबंध व्यवहार पे जनता ने मुझे खड़ा किया है। आपके चुनाव में जनता ने मुझे खड़ा किया, मुझे लड़ने का कोई वो नहीं था। हम काम करा सके, हम जब जाएं तो अपने घर पे उपलब्ध हो। अब ये ना हो कि पता चला जीत गए तो उसके बाद मुलाकात होना मुश्किल है। आप यहाँ की जनता से, ये जो वार्ड नंबर 55 है, यहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमको अपना पूर्ण समर्थन दे के भारी से भारी मतों से विजय बनाओ कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ। चुनाव चिन्ह डमरू पे। चुनाव चिन्ह डमरू है? जी, चुनाव चिन्ह डमरू है। समर्पित हैं जो है जी, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने इस पार्टी के प्रति। पार्वती फतेह हर हर महादेव। बार मिश्रा, धन्यवाद। आप YouTube चैनल काशी प्रांगण पर हैं। आपकी बात तो सराहनीय है और ये बात जो है यहाँ की जनता समझ भी रही है। जो है हम भी बाबा विश्वनाथ से और बाबा काल भैरव से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप अच्छे मतों से विजयी हों और हम लोगों के बीच में आएँ और यहाँ की जनता का विशेष ध्यान रखें। यही जनता का भी उम्मीद है आपसे। धन्यवाद आपको। नमस्कार। ये काशी प्रांगण से ये सौरभ कक्कड़ का पार्टी जा रहा है, इसका चुनाव चिन्ह डमरू है। मैं बनारस में हूँ और वार्ड नंबर 55 यानी कामेश्वर महादेव प्लस प्रहलाद घाट वार्ड जो एक में मर्ज कर दिया गया है, उसके संबंध में मैं प्रत्याशी से बात करना चाहूँगा। भाई साहब मेरे सामने हैं, मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अभिजीत भारद्वाज लकी है। जी, आप रहने वाले कहाँ से? मैं रहने वाला है 10/70 प्रहलाद घाट। अच्छा, जी। आपका यहाँ अपना स्थायी निवास स्थान? मेरा अपना स्थायी निवास स्थान है। जी।
आप इस समय भाजपा के पार्टी की तरफ से आप उम्मीदवार हुए। जी जी। तो ये एक बात मतलब पहली बात बताइए कि पहले ये कामेश्वर महादेव वार्ड हुआ करता था और प्रहलाद घाट वार्ड अलग हुआ करता था, दोनों के एक में मिला दिया गया। जी, जी। इसका क्या असर पड़ेगा जो है इस चुनाव पर? इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे बनारस में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि पहले जो गढ़वासी टोला वार्ड हुआ करता था, इस समय वो बिंदु माधव वार्ड हुआ है। जो नया महादेव वार्ड हुआ करता था वो राजघाट वार्ड हुआ है। जो कामेश्वर महादेव होता था वार्ड, कामेश्वर महादेव के नाम से और प्रहलाद घाट के नाम से, वो दोनों भी मर्ज हुआ है। तो ये पूरे मोहल्ले में और हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि नगर निगम में वो क्या कहते हैं कि गांव देहात के एरिया भी सबमिट हुए हैं, जिसकी वजह से वार्ड घटे बड़े हैं। तो इसमें दोनों ऐड होने का कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग युवा हैं, जनता की सेवा करने आए हैं, ना कि किसी प्रकार का कोई व्यापार करने आए हैं। तो ये आप प्रत्याशी हैं जो है, ये पार्षद प्रत्याशी हैं जो है, ये निकाय चुनाव है, इसमें आप अगर चुन लिए जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? वार्ड के बारे में आप क्या करना चाहेंगे? मेरी यही प्राथमिकता है। मैं हर जगह यही बात कह रहा हूँ कि जो मेरा काम है, जो मेरा दायित्व है, गली साफ सुथरी हो, सीपर न फ्लो हो, पानी की समस्या को दूर करने का काम हो, लाइट बत्ती गली मोहल्ले का जो खराब हो उसको बनवाने का काम करें। तो आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं भी कामेश्वर महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और कामेश्वर महादेव की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी गार्जियन है और मैं उनके सेवा में तत्पर रहूँगा। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी मेरी ज़रूरत रहेगी तो मैं रहूँगा। और एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, केवल परिवार विशेष पे न जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है और यहाँ पे सबको मौका मिलता है। अगर संगठन ने मेरे पर विश्वास किया है तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा एक एक मिनट, एक एक सेकंड जनता की सेवा के लिए रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा केवल एक उद्देश्य है कि जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, जितने भी प्रकार की सरकारी योजनाएं आती हैं, मैं बूथ वाइज कैंप लगा कर लोगों को वो सेवाएं दिलाने का काम करूंगा, ताकि जो केंद्र से योजनाएं आती हैं, जो राज्य सरकार से योजनाएं आती हैं, वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती हैं। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि वो योजनाएं का लाभ डायरेक्ट नीचे के तबके के आदमी को मिले, जिससे वो लाभान्वित हों। अच्छा, आप ये मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि गर्मी का दिन है, सुबह जल्दी निकलें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, क्योंकि आपका मतदान ही हम युवाओं का भविष्य निर्धारण करेगा। एक बात बताइए, जो है ये अब जैसे कि कामेश्वर महादेव वार्ड के दूर के लोग हैं, उनको ये सुविधा कैसे उपलब्ध हो पाएगी? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लकी भारद्वाज, मेरा पूरा खानदान परिवार गायघाट में रहता है। मेरा खुद का ऑफिस है वहाँ पे। मैं सुबह 8 बजे से लेके 7 बजे से लेके 10-11 बजे तक उसी ऑफिस में बैठने वाला हूँ, ताकि वहाँ की जनता को इधर ना आना पड़े, इधर की जनता को उधर ना जाना पड़े। जहाँ आप बैठे हैं ये भी एक ऑफिस है, ये भी मेरा एक ऑफिस है, और गायघाट में जो विष्णु भगवान का मंदिर है उसके बगल में भी मेरा ऑफिस है। इसलिए जनता को कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक कॉल पे मैं उनके पास जाऊंगा, ना कि उनको मेरे पास आने की आवश्यकता है। ये सुविधा मतलब हमेशा जनता को मिलनी है, एकदम मिलनी है। धन्यवाद आपको। ये YouTube चैनल काशी प्रांगण पर आप हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको हमारी तरफ से बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव से हम यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप अधिक से अधिक मतों से विजयी हों और जनता के बीच में आप जैसे कहे हैं उसी रूप में आवे और अपने को प्रतिष्ठित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यहाँ पे तमाम लोगों के बीच में बैठे हुए प्रत्याशी से बात करना चाहूँगा जो सिंबल जैसा कि है वो कांग्रेस से संबंधित है। मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुपम राय है। अनुपम राय, ये आप किस वार्ड से मतलब ये प्रत्याशी के पद के उम्मीदवार? मैं पार्षद प्रत्याशी के उम्मीदवार। जी, मैं वर्तमान निकाय चुनाव पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 55 प्रहलाद घाट का मैं उम्मीदवार हूँ कांग्रेस पार्टी से। आपका निवास कहाँ है? प्रहलाद घाट ही मेरा निवास है। अच्छा जी, माँ गंगा के गोद में मैं निवास करता हूँ, उनके तट पर, और वहीं से निवास करने के पश्चात शिक्षा दीक्षा हासिल करके मैं इस चीज़ में आया हूँ। इसके पहले भी आप इसके प्रत्याशी रहे हैं कभी? नहीं, ये मेरा प्रथम टाइम है। प्रथम आपका
आप ये बताएं कि ये कामेश्वर महादेव वार्ड जी। खुद ही बहुत अपने में एक बहुत बड़ा वार्ड दिखाई दे रहा है जी। और वर्तमान समय में प्रहलाद घाट वार्ड में मर्ज कर दिया गया है कामेश्वर महादेव वार्ड को। जी। तो ये कहाँ तक उचित होगा, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में कहने को बहुत कुछ है। देखिए, आप भी समझ सकते हैं, एक आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, तो इस चीज़ के बारे में टिप्पणी करना या कोई भी इस पर वाक्य बोलना ये पूर्णतः उचित नहीं है, क्योंकि इसका जवाब आपको हमारे वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री माननीय नीलकंठ तिवारी जी से लेना चाहिए। और मुझे लगता है ये उनका प्रशासनिक अपने हिसाब से किया हुआ एक ये निर्णय था, क्योंकि वार्ड का बृहत्पन बढ़ रहा था, 90 से 100 वार्ड किए गए। कुछ वार्डों में ज़रूरत दिखी होगी उन्हें कि इन्हें बड़ा किया जा सकता है, या यहाँ की जनता में वो क्षमता है कि प्रत्याशी दे और वो प्रत्याशी चुनकर आएँ और दोनों वार्ड का विलय करने के पश्चात भी वो अपनी कार्य क्षमता से इस वार्ड को सुंदरीकरण कर सकते हैं या उद्घाटन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने किया है, उस पर अपना काम करेंगे, हमें जो भी जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप इसके सक्षम उम्मीदवार हैं और आप पब्लिक भी आपको चाह रही है, जो है आप जो है लोकप्रिय नेता टाइप के हैं लोग, जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो आप अगर प्रत्याशी पद पर उम्मीदवार ये जीत जाते हैं तो आप इस जनता के बीच में कैसा क्या कार्य करना चाहें, आपकी प्राथमिकता क्या होगी कार्य करने की? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमें वो बातें पता नहीं चल पाती हैं, लेकिन हाँ, छायाकार बंधुओं के द्वारा या आप जैसे लोगों के द्वारा चैनल हमारा काशी प्रांगण है बात, और मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को, मैं अपनी जनता के बीच जाकर भी मैं बोल चुका हूँ, कह चुका हूँ, और आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी समस्त जनता को, अपने वरिष्ठों का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर निकला हूँ। तो आप ही के आशीर्वाद से और साथ से मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ कि आज लोकप्रियता मेरी आप तक पहुँच रही है। मैंने काम करने का निश्चय किया है, मैंने संकल्पित किया है अपने वार्ड के प्रति अपने आप को, और मेरी जो योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से वार्ड को लाभ पहुंचाने की हैं, लाभान्वित करने की है, वार्ड में रहने वाले सभी समस्त नागरिकों को लाभान्वित करने की हैं। उस मुहिम पर मैं निकला हूं और निश्चित रूप से मैं अपनी ये बातें पूरी कर पाऊंगा यदि जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। ये निकाय चुनाव है, सिर्फ कोई पार्टी से क्या मतलब रहता है क्या? पार्टी से मतलब तो नहीं रहता है, आम जनमानस यही कहता है कि ये व्यक्तिगत चुनाव है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्टी से मतलब इस प्रकार हो चुका है कि एक छोटे से निकाय चुनाव में, एक वार्ड के चुनाव में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम आ रहे हैं एक व्यक्ति के लिए प्रचार करने, हमारे प्रदेश के एमएलसी तक आ रहे हैं, हमारे पूर्व मंत्री तक आ रहे हैं, विधायक तक आ रहे हैं। तो आज मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है कि इन लोगों को मैं ले आया अपने बीच और ये हमारी तकलीफ से रूबरू हो पाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। तो मैं चाहता हूं कि जनता का प्रेम मिल गया अगर, तो चारों वर्गों के लिए, चारों पीढ़ियों के लिए जो मैंने सोच रखा है अपने मन में विचार, उस पर मैं काम करने का कार्य करूंगा और उस पर निश्चित ही मैं अपनी जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। आप जनरल जो मतदाताएं हैं इनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से मेरा बस एक ही अपील है कि एक समृद्ध, सुदृढ़ और एक सुरक्षित वार्ड बनाने के लिए एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव किया जाए जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके समाज के लिए वो प्रथम सोच सके, ना कि वो अपने घर भरने वाला हो, ना कि वो आपको अपमानित करने वाला हो। एक प्रत्याशी में वो गुण होने चाहिए कि वो आपके नाम लेने के पश्चात आपका मान सम्मान बढ़ा सके, ना कि उसको धूमिल करे। प्रथम चीज ये है। और उनके वोट देने के संबंध में कुछ बताएं कि मतलब वो प्रथम उनके वोट देना जनता का अधिकार है। जिस प्रकार जनता ने मुझे प्यार दिया है, जिस प्रकार जनता ने मुझे दुलार दिया है और अपना बेटा मानकर जिस प्रकार से मुझे प्यार दे रहे हैं लोग, मैं उनके बीच जाता हूं, अपने पिता तुल्य अभिभावकों से मिलता हूं, अपने बहनों से मिलता हूं, माताओं से मिलता हूं, छोटे अनुजों से मिलता हूं, और जिस प्रकार से उनका प्यार मिलता है निश्चित ही विजय हमारे कदम चूमेगी और विजय का पताका हमारे घर से लहराएगी और इस वार्ड का नाम मैं रोशन करके रहूंगा। ये अनुपम राय का वचन है, कोई घोषणा पत्र नहीं है। मैंने अगर स्वास्थ्य के लिए सोचा है तो स्वास्थ्य में कार्य भी करूंगा, मैंने सुदृढ़ता का सोचा है सुदृढ़ता में भी काम करूंगा, मैंने हरित क्रांति की बात की है तो हरित क्रांति में भी काम करूंगा, यदि मैंने स्वास्थ्य लाभ की बात की है स्वास्थ्य लाभ में भी मैं काम करूंगा। इन चारों बिंदुओं पर, क्योंकि पांचवी उंगली मैंने एक रखी है जनता के विजय की, जिसने मैंने उम्मीद लगाई है। 4 उंगलियां मैंने अपनी जनता को दे रखी है, एकलव्य ने 1 दी थी, मैंने अपनी जनता को 4 दी है। आपकी बातें बहुत अच्छे हैं, जो है ये ग्रहण करने लायक बातें हैं। बाबा विश्वनाथ और बाबा भैरवनाथ से, काल भैरव से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छे मतों से विजयी हों और हमारे बीच आवें, और ताकि अपने
जितने आपके संकल्प हैं वो पूरे हो सके। आप यूट्यूब चैनल काशी प्रांगण संकल्प नहीं, मैं चाहता हूं कि अनुपम राय ही विकल्प बन के आए क्या बात है। और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी मिसाल मैं कायम करूं कि मैं नज़ीर साबित हूं। धन्यवाद, आपकी बातें ग्रहणीय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम मेरी समझ जनता को। थैंक यू। इस समय निकाय चुनाव चल रहा है। यह कामेश्वर महादेव वार्ड जो वर्तमान समय में तब्दील हो गया है प्रहलाद घाट वार्ड के नाम से। इसके प्रत्याशी सपा यानी साइकिल के प्रत्याशी आ रहे हैं। इनके इंतजार में लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मैं वार्ड नंबर 55 यानी प्रहलाद घाट वार्ड से प्रत्याशी बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आप बताएं कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश साहनी, बच्चा पार्षद प्रहलाद घाट। आप जीतने के बाद आप जो है ये आम जनता के सामने कैसा छवि प्रस्तुत करेंगे? जैसे माँ, बच्चे, बेटे, हर मोहल्ले के दादा दादी, चाचा चाची हमें आशीर्वाद देते चले आए हैं और उसी तरह आशीर्वाद हमको मिलता है। आगे भी इसी तरह दादा दादी, चाचा चाची का आशीर्वाद मिलेगा और जनता का जो काम रहेगा एक फोन पर तुरंत तत्काल होगा। मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं हम काम किए होंगे और मेरा व्यवहार अच्छा होगा तो हमको जरूर वोट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आपको। ये प्रत्याशी थे बच्चा साहनी जो मिथिलेश साहनी के नाम से हैं और इनका प्रचार जुलूस भी अच्छा है और ये जीतने के कगार पर भी हैं। भगवान करे इनको जीत प्राप्त हो। धन्यवाद। मैं रुद्रनाथ मिश्रा, काशी प्रांगण से। भाई साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप ये वार्ड नंबर 55 यानी कामेश्वर महादेव वार्ड के निवासी हैं। आप यहाँ रहते हैं वार्ड नंबर 55। हाँ, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अशोक अग्रवाल, पन्नू जी के नाम से हम विख्यात हैं। आप यहाँ बचपन से ही रह रहे हैं, मतलब कई पुस्तों से आप यहाँ हाँ, पे निवासी ये हैं? हमारा मकान 140 साल पुराना है। जी 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 जी। ये है हमारा मकान, निवास स्थान 140 साल पुराना अच्छा है। अच्छा। ये जो अब थोड़ा सी चुनाव की बात कर लेते हैं, ये जो इसमें चुनाव की माहौल है, ये कौन सा चुनाव हो रहा है? इसको किस चुनाव के नजरिए से लोग देखते हैं? ये कौन सा चुनाव बोला जाता है? ये स्थानीय चुनाव सभासदी का है। 3 स्तर का चुनाव हमारे राष्ट्र में होता है। जी एक राष्ट्रीय चुनाव जिसमें संसद का होता है, फिर विधानसभा का है, इसके बाद जो है यह स्थानीय स्तर का चुनाव निकाय चुनाव बोला जाता निकाय है। चुनाव कहा जाता है। अब पार्टियां अपने अपने स्तर के व्यक्ति को वो करती हैं, खड़ा करती हैं। खड़ा करती है अपने लोग खड़ा करती है और कुछ निर्दल लोग हाँ, कुछ लोग निर्दल खड़े होते हैं। हाँ, वो अपने डेमोक्रेसी देश है, अब तो इसके लिए लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग का शुरू से एक हो रहा है कि अगर एक पार्टी को अगर हम वो करते हैं और वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो सेंट्रल से लेके प्रांत और स्थानीय स्तर पर अगर पूरा एक रंग का संगठन रहेगा तो हम अच्छे ढंग से विकास का कार्य संपन्न करा सकेंगे। तो ये सभासद की जो चुनाव हो रहा है, सभासदी का, इसमें आपके मत से जो है सभासद किस टाइप का होना चाहिए? हमारे अपनी दृष्टिकोण से सभासद जो है जी सबसे पहले तो वह राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए। क्या बात है, वो हाँ, और हित में उसको और प्रेमी होना चाहिए। और वह स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़ा होना चाहिए। वो वार्ड में मर्ज कर दिया गया है, कामेश्वर महादेव को प्रहलाद घाट वार्ड में मिला दिया गया है, ये कहाँ तक उचित है? मेरे ख्याल से कामेश्वर महादेव को यह पूर्ण रूप से रहने देना चाहिए था। जी 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 कामेश्वर महादेव की एरिया भले बढ़ा के उधर करना चाहिए था, लेकिन जी। अब प्रहलाद घाट को किस उद्देश्य से मिलाया है सरकार ने या चुनाव आयोग ने, ये हमारी अपनी जानकारी में नहीं है। ये उनकी सोच है, जो है ये सरकार की सोच है। लेकिन कामेश्वर महादेव अपने में एक महत्वपूर्ण वार्ड था। एक मंदिर हमारे कामेश्वर महादेव जो है मोहल्ला जो है बहुत हुआ रहा, तो उस दृष्टि से इसको यहीं रहने देना चाहिए था। भले प्रहलाद घाट को जो है कामेश्वर महादेव में मर्ज करना चाहिए था। ये ज़्यादा ठीक रहा होता जो है, क्योंकि
व्यक्ति की कमी तो है नहीं। लेकिन अगर अब वह कार्य हो चुका है, अब समय बीत चुका है, तो उस पर कोई कमेंट्स करने से कोई फायदा मिलना नहीं है। अच्छा, आप बताइए, जो भी और भी प्रत्याशी हैं, जैसे कि पार्टी के भी हैं, बिना पार्टी के भी हैं, निर्दल भी हैं, तो आप उन पार्टी के लोगों या जो भी प्रत्याशी है उनसे आप क्या कहना, कैसे क्या उम्मीद करना चाहेंगे? देखिए, जीत हार तो अपनी जगह है, हर प्रत्याशी में क्या गुण होना चाहिए? देखिए, जो भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है वह भाई अगर कोई पार्टी से संबंधित है तो उसको आप क्षेत्र की जनता के साथ साथ पार्टी के प्रति भी वफादार होना चाहिए। क्या? लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति जो है, मतलब कुछ पद छोड़ के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुनाव जीतते वक्त तो वो पार्टी के प्रति वो रहते हैं, और चुनाव जीतने के बाद वो अपनी वफादारी करना शुरू करते हैं, जो कि राष्ट्र हित में अच्छा नहीं है। अच्छा, अब आप लास्ट बताइए कि आप जो है आम जनता से क्या उम्मीद करते हैं? आम जनता से क्या कहना चाहेंगे, वो कैसा प्रत्याशी चुने? आम जनता से हमारा यही अपील है, अपील है, निवेदन है, अनुरोध है कि वो समय पर निकले, अपने मतदान का उपयोग अवश्य करें। जी, बहुत बड़ी बात है। मतदान का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि यही मतदान से जो है राष्ट्र का निर्माण होगा, और आपका मत जो है अपने में कीमती है, उसका दुरुपयोग ना होने दें, उसको ध्यान देकर मत अवश्य दें। जो आपके पसंदीदा प्रत्याशी हैं उनको आप जाकर मतदान करें। बहुत सही आपने कहा है, और लोग इससे अवेयर होंगे। आप YouTube चैनल काशी प्रांगण पर हैं, इस माध्यम से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ये हमारे चैनल का उद्देश्य भी यही है, लोग अवेयर रहें अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। आप YouTube चैनल काशी प्रांगण पर हैं। तो आपका नाम क्या है? शिव जी। शिव जी, क्या नाम पूरा? शिव जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही कुनिया के। कोनिया के। और पहले कहाँ थे? पहले कामेश्वर महादेव। पहले कामेश्वर महादेव वार्ड में रहते थे। कितने सालों से कामेश्वर महादेव वार्ड में रहे हैं? 30 साल। 30 साल से। और तब तक कई बार वोट भी डाले रहे होंगे। तो इस वार्ड का नाम कामेश्वर महादेव वार्ड था, ये पहले था। अब इसका नाम बदल करके प्रहलाद घाट वार्ड कर दिया गया। ये क्या उचित है? नहीं, इससे कामेश्वर महादेव वार्ड का मतलब अस्तित्व खत्म हो गया। मतलब कामेश्वर महादेव वार्ड का नाम बदलने से कामेश्वर महादेव वार्ड का अस्तित्व खत्म हो गया, और क्षेत्र भी ज़्यादा बढ़ गया। हाँ। तो इस सभासद लोगों को दिक्कत कुछ आ गई होगी। हाँ, बहुत वार्ड बढ़ गया। हाँ, बहुत सारी दिक्कत आ सकती है सभासद लोगों को। जैसे समय से पूरा काम नहीं हो पाएगा, पानी का, बिजली का क्षेत्र बढ़ गया, सबके तक जनता तक पहुंच नहीं पाएंगे। और उसके बाद जनता के पास इनको सुलभ होने में दिक्कत होगी, हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो अब ये नया चुनाव जो चल रहा है 2023 में होने वाला है सभासद का, इसमें आप कैसे सभासद की उम्मीद करते हैं कि सभासद कैसा होना चाहिए? सभासद जो स्वाभाविक सरल हो, जो जनता के बीच में सामने हमेशा मिले, उपलब्ध हों, जो जनता का कायदे से सेवा करें, बिजली, पानी, सीवर, सफाई, इसका ध्यान दें। और जब भी जनता उनसे मिलने जाए वो उपलब्ध रहे, मिले, ऐसे ही सभासद की जरूरत है। क्योंकि वो मिलेंगे तभी क्योंकि वो जनता के लिए ही सभासद चुने जाते हैं, और जनता उन्हें अपने लिए ही चुनती है। तो एक भी मत खाली न जाए। पसंद लोगों का चुन सके, कर सके। भाई साहब खड़े हुए हैं इस दुकान पे, मैं भाई साहब से बात करना चाहता हूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। आपका नाम क्या है? गोलू कुमार वर्मा। उम्र कितनी हुई? 35। आप मतलब पिछले 10-15 साल से वोटर हैं। आप ये बताइए, पहले इस मोहल्ले में जो वार्ड का नाम दिया गया था वो कौन सा वार्ड का नाम था, क्या नाम? पहले तो कामेश्वर महादेव। ये पहले कामेश्वर महादेव वार्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये वार्ड जो है इस निकाय चुनाव में इस वार्ड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रहलाद घाट। ये प्रहलाद घाट वार्ड इसको कर दिया गया है। तो ये कामेश्वर महादेव वार्ड को प्रहलाद घाट वार्ड में तब्दील कर देना ये उचित था? नहीं, ये नहीं, मतलब ये जो पहले से नाम चला आता था वही नाम रहना चाहिए। इससे दिक्कत क्या हो सकता है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जो नाम था वो कामेश्वर महादेव के नाम है, चला आ रहा। लोग उसी को आज भी जानते हैं। आज उसी के नाम था। आज कोई पूछता है तो हम यही कहते हैं कि हम कामेश्वर महादेव वार्ड के निवासी।